फिश कीपर्स, वेलकम टू ब्लेसिंग्स एक्वेरियम। अगर आप एक ट्रू फिश हॉबिस्ट हैं, एक ट्रू फिश कीपर है, तो बचपन से लेके अब तक आपने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। और साथ ही बचपन में जब भी मॉली, गोल्ड फिश, टाइगर शार्क, एंजल, प्लेटी ऐसी फ़िश मिलती होंगी तो कहीं ना कहीं उसमें कबम्बा या वैलिस नेरे इस टाइप के प्लांट्स भी लगाए होंगे, स्टोन्स में लगाए होंगे, रेगुलर सैंड में लगाए होंगे और बहुत सारे इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। अब वही जो प्लांटेड वाला जो सीन था वो आज बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एन एक्वास्केप, बट देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस। अब आज भी अगर आप ये सोच रहे हैं, उसमें सेगमेंट्स है। अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि कोई भी रेगुलर सैंड में आप स्टेम प्लांट्स लगा लेते हैं, वैलिस नेरिया जैसे प्लांट्स लगा लेते हैं या कुकुम्बा लगा लेते हैं, जिसको आप कुकुम्बा बोलते हैं और हम कबम्बा बोलते हैं, तो वो बढ़ते जाते हैं, फिर उसमें रूट्स आते हैं। यस, ये चीज़ होती है, बट when we talk about an aquascape it is a completely different thing। तो क्या डिफरेंट है या क्या ऐसी प्रोडक्ट्स हैं या क्या ऐसी तैयारियां हैं जो आपको करना चाहिए बिफोर यू प्लान फॉर एन एक्वास्केप। तो कुछ चीज़ें मैं आपको सबसे पहले बता दूं, कुछ आइटम्स मैं आपको सबसे पहले बता दूं जो कि वो एक्वास्केप वाले जो लिस्ट है ना उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ चीज़ों में से पहली चीज़ है एक फर्टिलाइज सॉइल। अगर आप ये सोच रहे हैं कि रेगुलर सैंड में आप कारपेट प्लांटेशन या फोरग्राउंड प्लांटेशन करेंगे या स्टेम प्लांटेशन करेंगे एंड वो उस तरीके का एक इमेज दिखेगा जो कि आप गूगल में देखते हैं जब आप डालते हैं एक्वास्केप या प्लांटेड एक्वेरियम, तो जी नहीं, वो नहीं होने वाला है। आपको उसके लिए चाहिए एक प्रॉपर फर्टिलाइज सॉइल जिसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं विच बूस्ट द ग्रोथ ऑफ दीज प्लांट्स। सेकेंड है एक अच्छा लाइट। जैसे सनलाइट हमारे गार्डन के प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, उसी तरीके से एक्वास्केपिंग में, अंडर वाटर प्लांटेशन में लाइट के केल्विन्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं बिकॉज देयर आर डिफरेंट हाइट ऑफ प्लांट्स। जैसे कि कारपेट हो गया तो वो बहुत छोटा, मतलब इट्स लाइक अ कारपेट, लिटरली अ कारपेट, 1/2 या 1 इंच तक ग्रो होते हैं। देन देर आर फोरग्राउंड प्लांट्स विच आर अराउंड 2.5 to 3 inches। देन देर आर स्टेम प्लांट्स विच कैन ग्रो टू द हाइट ऑफ द टैंक। तो लाइट, एक प्रॉपर लाइट, अच्छे केल्विन का लाइट होना आपके लिस्ट पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट आइटम इस लिस्ट पे है दैट इज़ कुछ भी सोर्स ऑफ CO2। अब आप लिक्विड CO2 यूज़ कर सकते हैं, आप CO2 टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर कारपेट प्लांटेशन के लिए आप जाना चाहते हैं देन आपको प्रेशराइज CO2 या जिसको CO2 सिलेंडर बोलते हैं वो आपको रखना पड़ेगा। ये जो 3 आइटम्स है, ये अगर आपने एक बार में सेटअप कर लिया या एक बार में अपने स्टार्ट करने के पहले कर लिया तो आगे की जर्नी आपकी काफ़ी ईजी हो जाएगी। तो अभी देखते हैं कि और क्या क्या आइटम्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एक्वास्केपिंग की जर्नी में इट डज़ नॉट मीन कि इट्स जस्ट अ रेगुलर प्लांटेड एक्वेरियम। अगर आपको उसमें कुछ मैजिक क्रिएट करना है, अगर आप कुछ डिफरेंट लुक चाहते हो, तो आपको वेल ऑर्गेनाइज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे मेरा मतलब ये है कि आप क्या विजुअलाइज कर रहे हैं, किस तरीके का सेटअप विजुअलाइज कर रहे हैं, वो एक जगह पेपर पे लेकर आइए। उसमें ग्रीन प्लांट्स या रेड प्लांट्स का कोई सेग्रीगेशन है क्या, कोई थीम है क्या। बेसिकली कोई भी एक्वास्केपिंग जगह जब आप एक थीम बेस्ड बनाएंगे तो उसका मैजिक कुछ और ही होगा। और ये करने के लिए आपको हमारे जो आइटम लिस्ट है उस पर जो नेक्स्ट आइटम है दैट इज़ वुड या तो फिर रॉक्स। कुछ डेकोर रॉक्स आपको लगेंगे, कुछ ड्रिफ्टवुड्स आपको लगेंगे। बहुत लोग रॉक्स को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं एंड एट टाइम्स मैंने ये भी देखा है कि जब आप कहीं सी वाली जगह जाते हैं, समंदर वाली जगह जाते हैं, वहाँ से आप सी शेल्स या पत्थर उठा के लाते हैं एंड देन यू फील कि यू यूज़ इट इन अ प्लांटेड एक्वेरियम या इन अ फ्रेश वाटर एक्वेरियम। तो सी साइड का कोई भी रेगुलर स्टोन या कोई भी शेल आप रेगुलर प्लांटेड या ट्रॉपिकल टैंक में मत यूज़ कीजिए बिकॉज दे आर नॉट मेंट टू बी केप्ट इन प्लांटेड एक्वेरियम्स और ट्रॉपिकल एक्वेरियम्स। नेक्स्ट ड्रिफ्टवुड जो है, ड्रिफ्टवुड आप कभी, मैंने देखा है बहुत सारे लोग जंगल से ब्रांचेस लेकर आते हैं या पेड़ से ब्रांचेस तोड़ते हैं। ड्रिफ्टवुड्स इज़ अ टोटली अ डिफरेंट टाइप ऑफ वुड विच एक्चुअली जो पानी के नीचे सड़ता नहीं है एंड इट यूज, इसमें ड्रिफ्टवुड इज़ जस्ट नॉट यूज फॉर एस्थेटिक्स। ड्रिफ्टवुड से आपको बहुत अच्छे पानी के पैरामीटर्स मेंटेन करने के लिए और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो अब हमारी लिस्ट को एक बार रिवाइज करते हैं। तो हमने देख लिया सॉइल, फर्टिलाइज सॉइल, हमने देख लिया लाइट, CO2 का कोई भी सोर्स, ड्रिफ्टवुड, रॉक्स। इसके अलावा बहुत सारे कंपोनेंट हैं छोटे मोटे जो आपको एक एक्वास्केपिंग में लगेंगे, जैसे कि
बेस 1, बेस 2, मतलब सैंड आप यूज़ कर सकते हैं उसमें। थोड़ा सा नीचे अगर आप सैंड डालेंगे तो इट विल मेक दैट क्रिएट दैट एयर पॉकेट, जिसके थ्रू जब रूट्स पेनिट्रेशन होगा तो उनको थोड़ा सा सांस लेने की जगह मिल जाएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। वाइल मेकिंग एन एक्वास्केप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका विजन, आपका प्लानिंग, आप क्या चीज़ चाह रहे हो, आप किस तरह से उसको ये करने वाले हो, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग किस तरीके के फ़िश आप उसमें इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो। आज मार्केट में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है विथ रिगार्ड्स टू फर्टिलाइज़र्स। बहुत एक कोई कंपनी है जिसका 1 से लेके 11 तक इतनी सारी रेंज है जो कि आपको छोटे मोटे इसमें यूज़ करनी है। और दूसरी कोई कंपनी होगी जिसके सिर्फ 2 बॉटल्स होंगे, तीसरी कोई कंपनी होगी जो एक दूसरे को रिलेट करने वाले 3-4 आइटम्स होंगे। फर्टिलाइज़र के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले जैसे आपका प्लांट्स का लिस्ट बना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन से प्लांट का फर्टिलाइज़र का क्या रिक्वायरमेंट है, एंड एज पर दैट आप प्रोसीड कर सकते हैं। एक कॉमन प्रॉब्लम मैंने देखा है, आजकल बहुत सारे लोग सीड प्लांटेशन में उतरे हैं। मतलब जो से आप सीड्स मंगाते हैं, आप उसको सॉइल में डालते हैं, 3-4 महीने तक, मैंने 3-4 वीक से लेके 3-4 महीने तक मैंने देखे हैं, वो ग्रो करते हैं, उसके बाद एक वाइट कलर का फंगस आ जाता है, तो वो रिज़ल्ट नहीं करता। तो ऐसा आपको ये एक्सपेरिमेंट अगर आपने कर लिया है तो आप समझ जाइए कि दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। क्योंकि से या कहीं से भी आप जो सीड्स मंगवा रहे हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कारपेट सीड्स हैं, कि फोरग्राउंड सीड्स हैं, कि स्टेम प्लांट्स हैं। जब तक आपका इस चीज़ को लेकर कंप्लीटली एजुकेट आप नहीं हो जाते हैं, तब तक आपका एक्सपेरिमेंट नहीं सक्सेसफुल होने वाला। साथ ही प्लांटेड टैंक को लेकर काफ़ी सारे डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, बिकॉज ऑल प्लांटेड टैंक्स आर सब्जेक्टिव। जो चीज़ मेरे यहाँ काम कर रही है ज़रूरी नहीं आपके यहाँ काम करे, बिकॉज वाटर पैरामीटर्स है, फिश का कलेक्शन है, फिश का चॉइस है। सो देर आर डिफरेंट मल्टीपल फैक्टर्स जो कि मिलाकर आपका एक ब्यूटीफुल सा प्लांटेड एक्वास्केपिंग रेडी करते हैं। दोस्तों, एक्वास्केपिंग जितना ब्यूटीफुल और सूदिंग है उतना ही ज़्यादा पेशेंस और हार्ड वर्क डिमांडिंग है, लेकिन जब आप उस लेवल तक रीच कर जाते हैं तो आपको जो रिज़ल्ट है, जो आउटकम है, दैट इज़ गोइंग टू बी ब्यूटीफुल। एक्वास्केपिंग इज़ एन आर्ट, तो उस आर्ट की नज़ाकत को समझिए और उस हिसाब से डिज़ाइनिंग कीजिए। प्लांटेड एक्वेरियम्स को लेकर आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, तो जो भी सवाल है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि आने वाले संडे में हम आप में से कुछ लोगों के सवाल लें और उसको आंसर करें, ताकि आपकी वजह से और हॉबिस्ट की भी हेल्प हो जाए। और तब तक आपको क्या करना है कि इस वीडियो को एक लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड हमारे साथ जुड़े रहना है, बिकॉज जल्दी वापस आएंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। तब तक के लिए हैप्पी फिश कीपिंग, टेक केयर एंड बाय।